हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय और प्रभाव, इसमें कुछ दर्पण के भी सवाल होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल, शुष्क सेल क्या है? चतुर्थक सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और कोई नहीं। जो दो शुष्क सेल होता है वो कौन सा होता है? तो ये होता है प्राथमिक सेल। ठीक है, ये होता है प्राथमिक सेल। ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राथमिक सेल। इसके बाद अगला है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कहाँ पर होगी? यहाँ पर वायु से गुजरने पर, जल से गुजरने पर, कांच से गुजरने पर, निर्वात से गुजरने पर। तो जो प्रकाश की यहाँ पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। ठीक है, वायु से गुजरने पर, जल से, कांच से और निर्वात में। तो कहाँ पर होगी? कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। ठीक है, इसके बाद है, त्वरित चालक बनाए जाते हैं किससे? लोहे के, एल्युमिनियम का, तांबा का या फिर इस्पात का। दोस्तों इस वीडियो हम लोग 39 यानी 40 प्रश्नों को देखेंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो जितने लोगों को आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि त्वरित चालक बनाए जाते हैं किससे बनाए जाते हैं? तो ये तांबे के बनाए जाते हैं त्वरित चालक। फिर है, किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य में का उल्टा होता है? किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर, मोटर और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर या फिर जनरेटर। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? मोटर। ठीक है, डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है क्या? मोटर। ठीक, फिर चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है किससे? पैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर या फिर फ्लक्सोमीटर से। किससे चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है? तो फ्लक्सोमीटर से मापा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद आगे है, देखिए, नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण, नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण क्या होता है? 0 अंश, 90 अंश, 45 अंश, 180 अंश। तो यहाँ पर होता है कितना होता है? 0 अंश। ठीक है, ये होता है 0 अंश। इसके बाद है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? 0 अंश, 90 अंश, 45 अंश, 180 अंश। उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव का कोण कितना होता है? तो ये होता है 90 अंश। ये आपको याद रखना है, नती और चुंबकीय के बीच में 0 और विद्युत चुंबकीय और ध्रुव का नमन कोण यहाँ पर 90 अंश। स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? तो स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? ब्राडशॉ, बैगलर, आइंस्टीन या फार्मिक। तो कौन थे स्कूटर के आविष्कारक? कौन थे यहाँ पर? क्या हो जाएगा यहाँ पर? ब्राडशॉ स्कूटर के आविष्कारक थे। इसके बाद है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो कॉस्मिक किरणों की खोज एडविन हबल ने, क्रिकेटर हेस ने, ब्रूनो रोसी ने या फिर कॉपरनिकस ने। तो कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था? तो विक्टर हेस ने किया था। इसके बाद है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती कहाँ से? नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा या फिर अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है कहाँ से? तो ये नियंत्रित विखंडन द्वारा। फिर है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है कहाँ से? कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है कौन से किरण? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या फिर एक्सरे। तो कौन सा करता है? ये गामा किरण। ठीक है, गामा किरण कोबाल्ट 60 उत्पन्न करता है। फिर इसके बाद है, आगे देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो यहाँ पर एंडरसन ने किया था पॉजिट्रॉन की खोज। इसके बाद, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है किसका होता है? जिंक का, गंधक का अम्ल, अमोनियम क्लोराइड या फिर मैग्नीज ऑक्साइड। तो एक सामान्य शुष्क में विद्युत अपघट्य होता है तो किसका होता है? तो ये अमोनियम क्लोराइड का होता है। इसके बाद आगे है, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता या फिर अनंत पारगम्यता। तो क्या हो जाएगा? ये उच्च पारगम्यता होता है अतिचालक का लक्षण। इसके बाद, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या है? तो ये ऊर्ध्वपातन, ये सभी को मालूम होगा। फिर अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक
आर्किमिडीज किससे संबंधित है? कहाँ से? ब्रिटेन से, जर्मन से, फ्रांस से, फिर ग्रीस से। तो किससे हैं? तो ये ग्रीस से संबंधित है आर्किमिडीज। ठीक है, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की शुद्धता होती है, कौन सा इसमें? U-233, U-235, U-238, U-239। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये 235 हो जाएगा यूरेनियम जिसमें समस्थानिक की शुद्धता समृद्धता है। ठीक है, U-235। फिर इसके बाद है ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा? तो ये हाइड्रोजन पाया जाता है ब्रह्मांड में। इसके बाद है चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं चुंबकीय गतिनति, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय दिक्पात, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो क्या कहते हैं यहाँ पर? तो ये हो जाएगा चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। इसके बाद है सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? अल्फा किरण की, गामा किरण की, या फिर बीटा किरण की। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा या फिर कोई नहीं। तो सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है गामा किरण की। ठीक है, गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। इसके बाद है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कितनी होती? कम होती, अधिक होती, अपरिवर्तित या फिर घटती बढ़ती? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये कम होती अगर वायुमंडल पृथ्वी पर नहीं होता तब। फिर है यदि किसी दर्पण को यहाँ पर थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का गुण होगा कितना? 0 थीटा/2 या फिर 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो ये एम्पियर, एमीटर, स्टेबलाइजर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रयोग होता है अमीटर का। एमीटर का प्रयोग होता है विद्युत धारा का पता लगाने के लिए। फिर है एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है? एक एंगस्ट्रॉम इसके बराबर है 10 के पावर 10 मीटर, 10 के पावर 10 मीटर, 10 के पावर 10 के पावर 2 मीटर या फिर 1 मीटर। तो एक एंगस्ट्रॉम जो है 10 के पावर यहाँ पर -10 मीटर के बराबर होता है। फिर है सर्वाधिक किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो लाल, बैगनी, पीला, हरा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ बाहरी आवाज़ सुनाई दे रही है, उसको आप इग्नोर करिएगा। ठीक है, फिर है सबसे अधिक किसका अपवर्तन होता है? किस रंग का होता है? तो यहाँ पर होता है बैगनी रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश में नीला दिखाई देता है। फिर है ऊर्जा का उष्मा का सर्वोत्तम चालक है जल, पारा, एल्कोहल या फिर ईथर। तो क्या है? पारा उष्मा का सर्वोत्तम चालक है। इसके बाद है खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए निम्न विशिष्ट उष्मा तथा निम्न चालकता, उच्च विशिष्ट उष्मा तथा उच्च चालकता। इसके बाद है उच्च विशिष्ट उष्मा तथा निम्न चालकता, फिर निम्न विशिष्ट उष्मा और उच्च चालकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्च विशिष्ट उष्मा तथा निम्न चालकता। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा ऋणात्मक 0-1 के बीच और 1 से ऊपर। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये किसी गैस का प्रसार गुणांक होता है ऋणात्मक। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान है 3 के पावर 10 के 11 kg, 6 × 10 के पावर 15 किग्रा, 6 × 10 के पावर 24 किग्रा, 7 × 10 के पावर 30 किग्रा। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो ये है 6 × 10 के पावर 24 किग्रा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है यहाँ पर हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। ठीक है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 28 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे या फिर 24 घंटे। तो कितना होता है? ये होता है आपका कितना? 24 घंटे। इसके बाद लिफ्ट की खोज किसने की थी? बेयर्ड ने, फैराडे ने, एडिसन ने या फिर ओटिस ने। तो किसने किया था लिफ्ट की खोज? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ओटिस ने किया था लिफ्ट का खोज। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है केवल स्थिति, केवल गति, स्थिति और गति दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा किसकी होती है? कौन सी होती है? तो ये इस वीडियो का
यहाँ पर ये आखिरी प्रश्न है, 32वां प्रश्न है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है किसमें? कौन सी ऊर्जा होती है उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पर बाहरी आवाज़ आ रही है इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो, टेक्निकल प्रॉब्लम, इसलिए हम आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।